हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटा बेटा इंग्लिश वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी, हमें कहाँ पर किस वर्ब का यूज़ करना है हम ये भी नहीं पता कर पाएंगे, जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा और उसका कुछ का कुछ मीनिंग निकल आएगा। तो आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन में आप सीखेंगे टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं टेंस होते क्या हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंसेस क्या होती हैं ये समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें समझनी होगी। डेफिनेशन से ही हम पता लगा लेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं। Tense shows the time of an action and its degree of completeness. काल मतलब टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। मतलब कोई काम किस समय पर किया गया है, अभी किया गया है या हो चुका है, मतलब पास्ट में किया गया है या फ्यूचर में होने वाला है, ये हमें टेंस के थ्रू ही पता लगता है। टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो कि अभी का समय है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय है। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल यानी कि आने वाला जो टाइम है। कोई काम जो अभी किया जा रहा है वो प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में किया जा रहा है। कोई काम जो हो चुका है वो पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में किया गया है। और कोई काम जो हम करने वाले हैं या होने वाला है वो फ्यूचर में किया जाएगा मतलब भविष्य काल में किया जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस के बारे में मतलब वर्तमान काल के बारे में। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। क्रिया मतलब वर्ब का वह रूप जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। मतलब वर्ब की वो फॉर्म जिससे हम पता लगाते हैं कि काम इस समय में हो रहा है, जिस समय में हम हैं उस समय में हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सिंपल सा मतलब है कि प्रेजेंट मतलब जिस समय में हम जी रहे हैं, यानी कि अभी का जो समय है उस समय में जो भी काम किया जा रहा है या जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। और जब उस बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर हम जिस वर्ब का यूज़ करेंगे वो हमें इंडिकेट करेगी कि ये प्रेजेंट टेंस है। जिस तरह से टेंस 3 तरह के होते हैं उसी तरह से इन तीनों तरह के टेंसेस के भी 4 टाइप्स होती हैं। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ मतलब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होती हैं, वो हम आगे वीडियोस में समझेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। इनकी पहचान किस तरह करनी है कि कौन सा टेंस है और कहाँ पर हमें किस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जैसे जाता है, खाता है, खाती हैं, आती है, इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं। ये सेंटेंसेस भी 4 टाइप्स की होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इन सभी सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड्स आएंगे। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स समझ लेते हैं।
तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है, वर्ब मतलब क्रिया यानी कि सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है और वर्ब होती है मतलब क्रिया जो काम किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है मतलब ही शी इट या किसी का नाम होता है तब क्रिया मतलब वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे आई वी यू दे, जब सब्जेक्ट ये होती हैं तब क्रिया में मतलब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। जब हम एग्जाम्पल्स से समझेंगे तो ये दोनों रूल्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और साथ ही फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स हैं, वह कठिन परिश्रम करती है, शी वर्क्स हार्ड। यहाँ पर सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह मतलब शी और क्रिया है कठिन परिश्रम करना जिसको बोलते हैं वर्क हार्ड। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, शी वर्क्स हार्ड। तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू वर्क हार्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगाया है। रोहन एक पत्र लिखता है, रोहन राइट्स अ लेटर। रोहन नाम है मतलब सिंगुलर है इसलिए हमने ई एस लगाया है वर्ब की फॉर्म के साथ। वे रोज़ यहाँ आते हैं, दे कम हेयर एवरी डे। दे प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं लगाया। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल आई है कम, दे कम हेयर एवरी डे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स की। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल है डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट या किसी के नाम के साथ किया जाता है और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब आई वी दे यू इनके साथ में किया जाता है। नेगेटिव वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ईएस लगाते थे वैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिंपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ करेंगे। ये सभी रूल्स एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी कुछ और इसके रूल्स देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पर भी कभी नहीं आता है वहाँ हम नेवर का यूज़ करते हैं। नेवर के साथ डू या डज नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हम एस या ईएस का यूज़ नहीं कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आता है और वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं। वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क हार्ड। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने डज का यूज़ किया है। वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू नॉट का यूज़ किया है, दे डू नॉट लर्न दियर लेसन्स। लता कभी झूठ नहीं बोलती है, लता जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने नेवर तो लगाया है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगाया है, लता नेवर टेल्स अ लाई। मैं कभी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ किया लेकिन वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाया है। आई नेवर स्मोक सिगरेट्स। अब रूल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डू या डज तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। यहाँ पर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले लिखते हैं और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू को पहले लिखते हैं। ये आप पहले भी समझ चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू यूज़ करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब इस तरह के सेंटेंसेस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, और उसके बाद डू या डज का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलती हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ किया है। क्या वह अंग्रेज़ी बोलता है। डज़ ही स्पीक इंग्लिश, यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज़ का यूज़ किया और वर्ब की फॉर्म के साथ हमने एस या यस नहीं लगाया है। वे कब स्कूल जाते हैं। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, अब यहाँ पर कब आया है तो इसलिए हमने सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाई है। क्या रोहन कठिन परिश्रम करता है। डज रोहन वर्क हार्ड, यहाँ रोहन नाम है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का यूज़ किया है। अब देखेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। सबसे पहले फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, या फिर इसी फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर हमने डू नॉट और डज नॉट को कंबाइन करके डोंट या डजंट लिख दिया है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम इसको इसी तरह बोलते हैं। क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं बोलते हो। डोंट यू स्पीक इंग्लिश, या फिर हम बोल सकते हैं डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट यू स्पीक इंग्लिश, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, या फिर डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलता है। अब इस सेंटेंस को बोलेंगे वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश, या फिर वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर क्यों आया है इसलिए हमने सबसे पहले क्यों की इंग्लिश जो कि होती है वाई वो लिखी है, उसके बाद हमने अपना सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं उस तरह से बनाया है, वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश या वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें।